दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको भविष्य में जाने का मौका मिले तो आप क्या देखना चाहेंगे, या फिर आप अपने अतीत में जाकर कुछ बदलने की ख्वाहिश करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल यानी समय में यात्रा करना। यह एक ऐसा विचार है जिसने न केवल साइंस फिक्शन कहानियों और फिल्मों में तहलका मचाया है, बल्कि विज्ञान की दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक भी इसे लेकर गंभीर बहस करते रहे हैं। क्या वाकई हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने टाइम ट्रेवल के लिए एक ठोस वैज्ञानिक आधार दिया। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर आप लाइट की स्पीड के करीब किसी स्पीड से चलें, तो आप भविष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। मतलब जितनी तेजी से आप यात्रा करेंगे, उतनी धीमी गति से आपका समय गुजरेगा। यानी अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से 5 साल तक यात्रा करते हैं, तो जब आप वापस धरती पर आएंगे, यहाँ 50 या 100 साल भी गुजर चुके हो सकते हैं। मतलब आप भविष्य में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो भविष्य की यात्रा की बात हुई। क्या हम अतीत में भी जा सकते हैं? इस पर अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कृत्रिम वर्म होल्स या ब्लैक होल्स जैसी थ्योरीज ने हमें ये संकेत मिलते हैं कि शायद एक दिन हम अतीत में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवलिंग जैसी चीजें हमने फिल्मों या काल्पनिक कहानियों में सुनी है, लेकिन एक व्यक्ति ने इसकी हकीकत का दावा किया था। यह शख्स खुद को भविष्य से आया हुआ एक टाइम ट्रेवलर बता रहा था और दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रहा था। ये बात है 2 नवंबर सन 2000 की। एक सोशल मीडिया साइट पर ग्रुप डिस्कशन में एक अननोन व्यक्ति का मैसेज आया। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी जरूरत थी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना है। दोस्तों, इस पोस्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी होगा, और सबने यही सोचा कि फेमस होने के लिए कर रहा है। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो प्रूफ दो। लेकिन जब जॉन टिटोर ने टाइम मशीन का फोटो पोस्ट किया तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे और उसे कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम को ठीक करना था, जो कि सिर्फ IBM कंप्यूटर से ही ठीक हो सकती है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर वह फ्यूचर से आया था तो उसे तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या उसने किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ दोस्तों, जॉन टिटोर ने बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया था। जॉन टिटोर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने बताया कि पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और उसके इस पोस्ट के कुछ महीने बाद 23 जून 2001 में इतिहास का सबसे बड़ा भयंकर भूकंप आया। उसने कहा कि ओलंपिक 2004 ही सबसे आखिरी ओलंपिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओलंपिक खेल अभी भी चल रहे हैं। उसने ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी बातें आधी झूठ और आधी सच निकली। दोस्तों, जॉन टिटोर के ऊपर एक किताब भी बनी थी जिसका नाम था जॉन टिटोर ए टाइम ट्रेवलर सेल। जॉन टिटोर ने 24 मार्च 2001 को अपना लास्ट पोस्ट डाला। उसके बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुई है, और उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान के सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहाँ बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो लोग हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह कारोबारी सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे जिस देश से वह यात्री आया है, असल में वो देश, वो धरती कहाँ है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। उस पर उस यात्री ने अंडोरा नामक एक देश पर उंगली
रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि टॉरिड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट और वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्य में यात्री सच बोल रहा है या झूठ। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। उसके बाद उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा कड़ा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ, ये घटना तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विज्ञान, कल्पना और रहस्य का अनोखा मेल है। क्या हम एक दिन वाकई समय में यात्रा कर सकेंगे? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रेवलिंग का तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? भविष्य की नई दुनिया देखने या फिर अपने अतीत की उन यादों को जीने? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स, रहस्यमयी फैक्ट्स लाते रहें। थैंक यू।